हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे आज हम यूनाइटेड इंडिया, अखंड भारत। पिछले सेशन में हम लोग पढ़े थे कि संविधान क्या है, क्यों बना, किस कारण से बना और इसे बनाने में कितने दिन लगे, ये सब पढ़े थे। और पार्ट 1 पढ़े थे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और उसमें कितने अनुच्छेद होते हैं वो पढ़े थे हम लोग। संघ, यूनियन, कन्फेडरल, ये सब पढ़े थे हम लोग पिछले सेशन में। आज पढ़ेंगे हम लोग यूनाइटेड इंडिया, अखंड भारत। आवर इंडिया वाज यूनाइटेड इंडिया, हमारा भारत अखंड भारत था। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन 1893 द डुरंड लाइन वाज ड्रॉन एंड अफगानिस्तान वाज सेपरेटेड। सबसे पहले 1893 में डुरंड लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। दिस वॉज द फर्स्ट पीस ऑफ यूनाइटेड इंडिया। यह पहला भाग था अखंड भारत का। द सेकंड पीस ऑफ यूनाइटेड इंडिया, अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा म्यांमार गॉट सेपरेटेड इन 1935। ये जो म्यांमार था जो 1935 में अलग हुआ। म्यांमार बर्मा जो जगह था वो बर्मा था। पाकिस्तान द थर्ड पीस ऑफ यूनाइटेड इंडिया, जो पाकिस्तान था वो तीसरा टुकड़ा हुआ अखंड भारत का। सेपरेटेड इन 1947, जो अलग हुआ 1947 में। पाकिस्तान वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन। जो पाकिस्तान हुआ वो बांटा गया मुस्लिम के जो मुस्लिम की जनसंख्या थे उसके बेसिस पे बांटा गया। ऑन वन साइड देयर वाज ईस्ट पाकिस्तान एंड ऑन द अदर साइड देयर वाज वेस्ट पाकिस्तान। दो भागों में इसे बांटा गया, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। लेटर ईस्ट वाज पाकिस्तान बिकेम बांग्लादेश। लेटर जो ईस्ट था वो बाद में बांग्लादेश बन गया। रेड क्लिफ लाइन विच सेपरेटेड इंडिया एंड पाकिस्तान, जो रेड क्लिफ लाइन है वो इंडिया और पाकिस्तान को अलग करता है। एंड द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इज नोन एज जीरो लाइन। जो भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है उसे जानते हैं जीरो लाइन से। द ब्रिटिश गेव 3 ऑप्शन टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। अंग्रेज़ों ने देसी रियासत को 3 विकल्प दिए। पहला, फाउंड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में मिल जाओ। फाउंड इन इंडिया, भारत में मिल जाओ। थर्ड, बिल्ड अ कंट्री ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वयं का स्वतंत्र देश बना ले। व्हेन द कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट, जब देश आज़ाद हुआ। देयर वर मोर देन 552 प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया, तब भारत में 552 से भी अधिक देसी रियासतें थी। इट वाज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म अ फेडरेशन बाय कंबाइनिंग 552 प्रिंसली स्टेट्स। ये पॉसिबल नहीं था कि 552 देसी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाया जाए। देयरफॉर सरदार पटेल was given the responsibility to merge it and form a union। इसलिए सरदार पटेल को यह जिम्मेदारी दिया गया कि आप इसे मिलाकर यूनियन बनाएं। 3 people had important role in this work। इस काम में 3 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था। पहला हो गया सरदार पटेल, सेकंड बीपी मेनन, तीसरा हो गया माउंटबेटन। देयर पीपल मर्ज ऑल द स्टेट्स इनटू इंडिया। जो लोग थे वो सभी स्टेट्स को इंडिया में मिला लिए, बट 3 स्टेट्स वर नॉट रेडी टू मर्ज विद इंडिया। लेकिन जो 3 राज्य थे वो मिलने के लिए भारत में राजी नहीं हुए।
पहला, हैदराबाद। निज़ाम ऑफ हैदराबाद वांटेड टू मर्ज हैदराबाद विद पाकिस्तान। जो हैदराबाद का निज़ाम था वो चाहता था कि हैदराबाद पाकिस्तान में मिले, बट सरदार पटेल सेंट द आर्मी इन पुलिस यूनिफॉर्म। लेकिन सरदार पटेल ने आर्मी को भेजा पुलिस के यूनिफॉर्म में। वाज कॉल्ड ऑपरेशन पोलो, जिसे कहा गया ऑपरेशन पोलो, अंडर विच हैदराबाद वाज मर्ज इनटू इंडिया। इसलिए हैदराबाद भी इंडिया में मिल गया। जूनागढ़, इट वाज प्रिंसली स्टेट्स ऑफ गुजरात। यह गुजरात का एक देसी रियासत था, विच वांटेड टू गो टू पाकिस्तान, जो चाहता था कि पाकिस्तान में जाना चाहता था पाकिस्तान में। बट सरदार पटेल मर्ज इट विद इंडिया बाय होल्डिंग अ रेफरेंडम। लेकिन सरदार पटेल ने इसे भी उसमें मिला लिया। थर्ड हो गया जम्मू एंड कश्मीर। द पीपल हेयर वर मुस्लिम बट द किंग वाज हिंदू हरि सिंह। जो यहाँ के लोग थे वो मुस्लिम थे, लेकिन जो वहाँ का राजा था वो हरि सिंह, वो हिंदू था। ही सेड डैट वी विल नाइदर लाइव इन इंडिया एंड नाइदर लाइव इन पाकिस्तान। वह कहता था कि ना मैं पाकिस्तान में मिलूँगा और ना ही मैं इंडिया में मिलूँगा। बाय द टाइम वी बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री। वो चाहता था कि वो अपना खुद का स्वतंत्र देश बनाए। पाकिस्तान हैज अलाउड टेरिटरीज टू इन्फिल्ट्रेट। पाकिस्तान आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया। When हरि सिंह felt that we would no longer be saved, जब हरि सिंह को लगा कि अब नहीं बचेंगे, then हरि सिंह came to नेहरू। तब हरि सिंह नेहरू के पास और एंड सरदार पटेल साइन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एसेसन ऑन 26 अक्टूबर 1947 एंड बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया। तब हरि सिंह नेहरू और सरदार पटेल के पास गए और 26 अक्टूबर 1947 को इस पर साइन करके भारत में मिला लिए। वन इंडिया वाज क्रिएटेड बाय मर्जिंग ऑल देयर प्रिंसली। इन सभी देसी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। दिस इंडिया वाज डिवाइडेड इंटू 4 स्टेट्स, ABCD स्टेट। यह भारत 4 भागों में 4 स्टेट्स में बांटा गया। ABCD। ए ब्रिटिश प्रोविंस, द स्टेट्स वेयर द ब्रिटिश रूल। वह राज्य जहाँ अंग्रेज़ों का शासन था, वह 9 जगह थे। प्रिंसली स्टेट्स, द स्टेट वेयर प्रिंसली स्टेट रूल। वह राज्य जहाँ देसी रियासतों का शासन था। कमिश्नरी, दोज बिग सिटीज वेयर द ब्रिटिश हैड कैप्चर्ड ओनली दैट सिटी। वह बड़े शहर जहाँ अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे। यूनियन टेरिटरी। एक इस्केदर कमेटी। इस्केदर कमेटी वाज फर्स्ट फॉर्म इन 1948। इस्केदर कमेटी का स्थापना 1948 में हुआ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, जिसे बनाया गया था भाषाई आधार पे स्टेट को बनाने के लिए। बट इट अपोज द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लेकिन लोगों ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए इस पे अपोज किया, विद्रोह किया। JVP कमेटी। जवाहरलाल नेहरू, पताभी सीतारमैया
सरदार पटेल। ही ऑल्सो अपोज द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। यह लोग भी इस भाषा के आधार पर स्टेट बन रहे थे, उसके विद्रोह में थे। आज इतना ही पढ़ेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें कुछ भी गलती या कुछ हमसे छूट गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।